मानव सर ट्यूटर एकेडमी पे आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी क्लास 10th या क्लास 9 का दोनों जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस है। ये चैप्टर की खासियत क्या है? ये चैप्टर की खासियत ये है कि इसको पढ़ाने के लिए मुझे 9th और 10th का बच्चा नहीं चाहिए। इसको मैं कोई भी स्टैंडर्ड वाले बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। इवन 3rd स्टैंडर्ड वाले बच्चे को ही मैं ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं देसी भाषा में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। प्रोबेबिलिटी का जनरली मतलब होता है चांसेस, कि भाई चांसेस कितना है कोई भी चीज़ होने का। जैसे मान लीजिए कि आप एक क्लास में बैठे हैं जहाँ पे 50 बच्चे बैठे हैं, उनमें से मान लीजिए 20 बच्चों को चश्मा है और 30 बच्चों को चश्मा नहीं है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि चांस कितना है कि मैं कोई एक बच्चे को चूज़ करूंगा और वो चश्मे वाला निकले, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई जो टोटल चश्मे वाले बच्चे हैं 20 अपॉन जो टोटल बच्चे हैं 20/50, तो 20/50 हमारा रेशियो का कट होकर 2/5 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक चांस वाला चैप्टर है कि भाई चांसेस कितना है वो हमको कोई भी इवेंट में निकालना। इवेंट क्या होता है? इवेंट वही होता है जिसके ऊपर हम लोग अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। वो इवेंट कोई भी हो सकता है, भले वो डाई रोल करना हो, कॉइन टॉस करना हो, या एक डब्बे के अंदर अलग अलग टाइप के मार्बल्स रखे हो उसमें से मार्बल चूज़ करना हो, या 2 बार डाई टॉस करना हो, या 2 बार डाई रोल करना हो, 2 बार कॉइन टॉस करना हो, कोई भी इवेंट हो सकता है। तो इवेंट आपको बेसिकली कुछ टर्म्स है, मैं सबसे पहले बता दूं। इवेंट, इसके अंदर सबसे बेसिक इवेंट हमको जो सीखना है, कुछ 4-5 टर्म्स वो हम लोग देख लेंगे। इवेंट, फिर आता है सैंपल स्पेस, फिर आता है आउटकम। ये बेसिकली 3 है। इसके बाद एक रैंडम एक्सपेरिमेंट भी आता है, वो आपको 12th स्टैंडर्ड में ज़्यादातर हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे। 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आता है। इवेंट क्या होता है? मैंने कोई भी, जैसे मान लीजिए कॉइन टॉस किया या डाई रोल किया, तो ये जो मैं कर रहा हूँ जिससे मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कोई भी इंसिडेंट हुआ है या कोई भी चीज़ हुआ है जिससे हम लोग को कोई पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? वो इवेंट का आउटकम क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने डाई रोल किया, तो उसके आउटकम क्या होंगे? हम लोग पहले तो इवेंट का नाम हमेशा कैसे देते हैं? बड़े अल्फ़ाबेट से देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, बेसिक है। अब इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? हम लोग हमेशा सैंपल स्पेस किस में लिखते हैं बच्चा लोग? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मान लीजिए मैंने डाई रोल किया, अगर मैंने रोल किया तो उसका क्या होगा सैंपल स्पेस? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अक्सर कर अपन लोग लूडो खेलते हैं, आप लोग भी खेलते होंगे लूडो। उसके अंदर आपने देखा होगा कि भाई जैसे हम लोग डाई रोल करते हैं, जो डाइस होता है उसको कई बार डाइस भी बोलते हैं, कई बार डाई भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में बोलते हैं उसको। तो A = 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस आर द पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल चांसेस के डाई अगर गिरेगा तो ये नंबर्स अपीयर होंगे। तो ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। आउटकम क्या है? ये इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, 4, 5, 6 ये आउटकम है। अगर डाई गिरा तो कितना आएगा? ये सैंपल स्पेस पावर सेट है, इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। आउटकम एक पर्टिकुलर चांस के ऊपर डिपेंड करता है। भाई आउटकम है कितना? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके ऊपर आउटकम एग्जैक्टली डिपेंड करता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, मान लीजिए रैंडम का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप बिल्कुल अचानक से आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दिया, आपके दिमाग में है कि मुझे कुछ डाई रोल करना, आपने अचानक से डाई रोल कर दिया, या आप अचानक से मान लीजिए किसी बच्चे को चूज़ कर रहे हैं क्लास में से, तो वो टाइप का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। हालांकि रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट काफ़ी लाइकवाइज बातें हैं, तो आप दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट। तो ये 4 बातें क्लियर है बच्चा लोग। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी की तरफ कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। चले प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। एक बेसिक सा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी में 10th लेवल पे ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ होते नहीं हैं। मैं अगर मान लीजिए बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, सबसे पहले इसको आप बस समझिए, इसको कैसे रीड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं भाई? ऑफ बोलते हैं। इवेंट कौन सा है भाई? इवेंट ए है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसका क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये होता है भाई, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम आएगा हमारा आंसर प्रोबेबिलिटी का। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं R/N। R मतलब जो इवेंट के फेवर में है, N मतलब जो टोटल है। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी होगा। मान लीजिए मैंने एक इवेंट लिया है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक इवेंट लिया है डाई को रोल करने का। ये जो है वो मेरा क्या है? मास्टर इवेंट है।
ये मेरा जो है वो एक्सपेरिमेंट है, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। मैं आपको पूछ रहा इसके अंदर कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि मेरा इवन नंबर कब आ सकता है, ऑड नंबर आने का चांसेस कितना है, मल्टीपल ऑफ 5 आने का चांसेस कितना है, ये मुझे बताना है। तो देखिए इवन नंबर का चांसेस कितना होगा, मैं इवेंट का नंबर जो इवेंट का इवेंट है उसको ए मान लेता हूँ। तो ए इक्वल टू क्या होगा, इवन क्या होगा, ए इक्वल टू हो गए, जैसे मान लीजिए इसका मैं सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेता हूँ। सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस हमेशा यू से लिखा जाता है बच्चा लोग, किससे लिखा जाता है, यू से लिखा जाता है। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, डाई रोल करने का है। तो मेरा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। डाई के अंदर कितने नंबर आते हैं सबको पता है कि नहीं, 1 से लेके 6 नंबर आते हैं। अब इसके अंदर a इक्वल टू क्या आएगा मेरा भाई, इवन नंबर। देखो इवन क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 4 6। मेरे पास कितने नंबर है यहाँ पे, 2 4 6, मतलब r कितना है मेरा, 1 2 3 नंबर है। कितने नंबर है, 3 नंबर है। r इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। मेरा टोटल कितना है, u में मेरे कितने नंबर है, n इक्वल टू कितने नंबर है, 6 है कि नहीं है। तो u a के अंदर हमारा r आया है, u के अंदर n आया है। तो अब इसमें से हमको क्या करना है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, r/n हो जाएगा। कितना होगा, 3/6, दैट इज कितना आएगा, 1/2। ठीक है, क्लियर है, 3/6 1/2 कितना होगा भाई। ऑड इवेंट को हर एक अलग अलग क्वेश्चन को आपको अलग अलग इवेंट नाम देना है। ऑड नंबर्स कितने, इसमें से 1 3 5 सबको पता होना चाहिए, 1 3 5। आर कितना है भाई, 1 2 3, तो 3 आया इसका। एन तो अभी भी हमारे लिए फिक्स कितना है, 6 है कि नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना होगा, r/n इक्वल टू 3/6। अगेन ये 1/2 है। इट इज़ अ कोइंसिडेंस दैट ऑड और इवन यहाँ पे टोटल नंबर सेम ही है, इसलिए हमारा प्रोबेबिलिटी भी सेम आ रहा है। देखिए थर्ड वाले में सेम नहीं आएगा। मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5 10 15, पर यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है जो 5 का मल्टीपल है। कौन सा नंबर है बच्चा लोग, 5 है। तो यहाँ पे हमारा सी इवेंट में क्या आएगा, सी इवेंट में सिर्फ 5 विल बी द आउटकम। सो यहाँ पे कितने नंबर है, एक नंबर है, तो आर कितना होगा, 1 होगा। एंड अभी भी कितना है, 6 ही है, टोटल तो कितना होगा, 6 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी विल बी 1/6 r/n। कितना होगा भाई, 1/6। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है बच्चा लोग के नहीं, कमेंट में लिख के बताइए कि ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, डाउट है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रोबेबिलिटी। अगर हम लोग एक से ज़्यादा इवेंट लिए तो हमको क्या होगा, या एक ही प्रोबेबिलिटी हमको 2 इवेंट में काउंट करनी है। 2 इवेंट हुए तो उसमें से कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। बहुत ही इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, अगर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और फुल स्कोरिंग चैप्टर है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है बस इवेंट चूज़ करने में और करली ब्रैकेट के अंदर क्या इवेंट का आउटकम आएगा वो लिखने में। चलिए देखिए एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। जब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हूँ, कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, ये मेरा मेन इवेंट है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, पहली बार कॉइन टॉस करूंगा तो क्या आएगा भाई, हेड टेल आएगा कि नहीं। बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हो कि नहीं, क्रिकेट के अंदर ये हेड और टेल हम लोग देखते हैं भाई। हेड आया तो तू जीत गया, तेरी बैटिंग। इस तरीके से आप लोग हेड और टेल पता लगा सकते हो। तो हेड और टेल ये पहले इवेंट का है, दूसरे इवेंट का हेड और टेल है। ये देखो मैं ऐसे करके, यहाँ पे मान लो मैंने कॉइन उछाला हेड टेल आया, यहाँ पे मैंने कॉइन उछाला तो क्या आया भाई, हेड टेल आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये पहला बार उछाला और ये दोनों साथ में, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बच्चा लोग, साइमल्टेनियसली। दोनों को एक साथ उछाला, ऐसा नहीं कि इसको उछाल रहे देखेंगे उसके बाद इसको उछालेंगे, दोनों को एक साथ उछाल के हमको पकड़ना है और उसमें देखना है कि कौन सा इवेंट आ सकता है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं बोलते एक्चुअली, इसको बोलते हैं क्रॉस। कैसे करते हैं क्रॉस, देखिए यहाँ पे मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ। हेड को हेड के साथ ले जाइए, फिर हेड को टेल के साथ ले जाइए। कितना आसान है, देखिए हेड 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 टेल, टेल को हेड के साथ ले जाइए, फिर टेल को टेल के साथ ले जाइए। कितना आसान है, कितना आसान है। देखिए तो ये हमारे पास क्या हो गए, 4 आउटकम हो गए। कई बार कितने कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में कि भाई आपको इवेंट दे दिया था, आपको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जितने नंबर है, यहाँ पे जितने नंबर है 2 × 2 कितने हो गए,
4 हो गए। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 2 कितना है, 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 हमारा आउटकम है, किसके अंदर है, सैंपल स्पेस के अंदर है। सैंपल स्पेस पावर सेट की तरह बिहेव करता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है। अभी देखिए क्वेश्चन मैंने बना दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। देखिए मैं बोलूँगा हेड ऑन सेकेंड टॉस, सेम ऑन बोथ, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बना दूंगा मैं। डिफरेंट ऑन बोथ द टॉसेस। फिर मैं बता दूंगा कि ऐसे कोई भी अलग अलग ऐसे कितने भी क्वेश्चन आप बनाते रहिए, बुक में आपको मिल जाएंगे हज़ारों क्वेश्चन, ठीक है, सीटों में भी मिल जाएंगे हज़ारों क्वेश्चन। आप देखिए हेड ऑन सेकेंड टॉस, यहाँ पे देखिए ये होता है फर्स्ट टॉस का आउटकम, ये होता है सेकंड टॉस का आउटकम। इसका प्रैक्टिकली समझिए, जैसे मैंने इसको उछाला और इसको उछाला है, एच का मतलब है यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है। मैंने उछाला, उसके बाद यहाँ अगर एच टी है तो यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल। अब इसको ही मान सकते हैं फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट सेकंड, ऐसे उल्टा भी मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड इसको मान सकते हैं या फर्स्ट सेकंड इसको मान सकते हैं, कैसे भी मान सकते हैं। कहने की बात ये है कि ये आपका फर्स्ट इवेंट का आउटकम है, ये आपका सेकंड इवेंट का आउटकम है। तो हेड पहले में है, टेल बाद में है। अभी देखिए हेड ऑन द सेकंड टॉस, कहाँ दिख रहा है आपको हेड बाद में, सेकंड नंबर पे। तो हमारा इवेंट इसको ये मान लूंगा, इसका आउटकम क्या होगा, एच होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग, और होगा क्या, TH। ये हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे n कितना है भाई, 4 है, दिख रहा है 1 2 3 4। इस वाले इवेंट के हिसाब से r कितना है भाई, 2 है। प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की क्या होगी, r/n होगी कि नहीं होगी, 2/4 = 1/2 = 0.5। वेरी इजी। देखिए नेक्स्ट, सेम ऑन बोथ, दोनों टॉस में सेम आना चाहिए, दोनों टॉस में सेम आना चाहिए। तो वो कैसे इवेंट है, हेड और टेल। देखिए यहाँ पे दोनों उसमें सेम आना चाहिए, ऐसे कौन से इवेंट है, HH है और TT है। तो मैं इसको क्या मानूंगा, B इवेंट मानूंगा, HH और TT। अभी देखिए इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B कितना होगा, R/n। यहाँ पे R कितना है भाई, 1 और 2, HH और TT। तो R कितना है, 2। तो यहाँ पे आएगा कितना, 2/4, दैट इज कितना, 0.5। बहुत आसान है। अभी देखिए डिफरेंट ऑन बोथ, दोनों इवेंट के अंदर डिफरेंट है, दोनों इवेंट के अंदर डिफरेंट होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। तो आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, सेम वाले को 1 में से, सेम का जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर दो, या फिर देख लो इसमें से भाई अलग कौन से। तो अलग दिख रहा है HT है और TH है, बाकी ये 2 तो क्या आ गए, सेम के कैटेगरी में आ गए कि नहीं बच्चा लोग। C = देखिए यहाँ पे क्या है, TH है और HT है। आप HT और TH भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे देखिए R कितना है भाई, R = कितना है, 2 है कि नहीं है। अभी देखिए n तो हमारा फिक्स है, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C कितना होगा, R/n होगा। फिर उसको क्या लिखेंगे, 2/4 लिखेंगे। कितना आएगा आंसर, 1/2 आएगा। देखिए कितना आसानी से 2 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसमें अलग अलग केसेस डिस्कस करके अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा खास इसके अंदर है नहीं, ठीक है। मैं और भी 1-2 बातें आपको बताया था प्रोबेबिलिटी की, फिर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। सो बच्चा लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कमेंट में लिखते रहिए कैसी लग रही है वीडियो हमारी, कैसा लग रहा है आपको एक्सप्लेनेशन, कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है कि नहीं, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव इन करेक्शन। स्टूडेंट्स के ऑलवेज ओपिनियंस मैटर करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट देखते हैं। आपके NCERT में दिया हुआ है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब क्या है, कोई भी इवेंट है वो होने ही वाला है। मैंने सोच लिया कि मुझे डाई रोल करनी है, मतलब करनी है। तो अगर श्योर इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है भाई, 1 मार्क के MCQ में या पूछा जाता है 0 और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, बच्चे लोग याद तो कर लेते हैं, रट लेते हैं। रटंत विद्या कभी काम नहीं आती बच्चा लोग, हमेशा आपको लॉजिक से पढ़ना है। देखो कोई भी इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A है, वो R/n लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ कि डाई अगर हम लोग रोल करेंगे तो हमारा कोई ऐसा इवेंट हो जिसके अंदर 6 के 6 चीज़ें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। मैं बोलूँगा कि भाई रियल नंबर आने का चांसेस कितना है डाई के अंदर, तो 6, 1 2 3 4 5 6 ऑल आर रियल नंबर्स। और n भी कितना होगा, 6 होगा। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, मैक्सिमम कट होकर आंसर 1 हो सकता है। तो ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको ऐसा बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी आप डाई की तब निकालिए कि नेगेटिव हो, या डाई के अंदर ऐसा नंबर आए तो नेगेटिव नंबर आने के लिए बोले। तो 1 2 3 4 5 6 में तो कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं, तो क्या होगा, आर का वैल्यू इस केस में क्या होगा, 0। तो 0/6 कितना आएगा आंसर, 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। बच्चा लोग क्लियर है कि नहीं,
बहुत ही इजी टॉपिक है, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग श्योर इवेंट क्या होता है। चलिए श्योर इवेंट पे आ जाएंगे। श्योर इवेंट होता है जो इवेंट पक्का है, होना ही है। अगर नहीं होना है तो ऐसा कौन सा इवेंट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी हम लोग एक्स इवेंट मान लेते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0 होता है। इवेंट होने वाला ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकलने वाली ही नहीं है, इवेंट 0 है, या इवेंट का कोई आउटकम ही नहीं है ना, इवेंट होने ही नहीं वाला है। आउटकम तो बात की बात है, इवेंट होने ही नहीं वाला है। तो ये अलग अलग केसेस हैं जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है एक होगा तो दूसरा होगा, अगर दूसरा होगा तो पहला होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा होगा, दो एंगल्स का सम जब 90 होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, 180 होता है तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री में पढ़ा है, वहीं से ये टॉपिक लिंक करके हम लोग लेके आए हैं। अच्छा, एक टॉपिक और, दूसरा, अगर देखो इसमें एक जो एमसीक्यू के फॉर्मेट पे क्वेश्चन आता है, कई बार हम लोग, मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपको थर्ड केस में बताया था कि प्रोबेबिलिटी, ये एक टॉपिक खत्म हो गया। इसके सिवा और भी बहुत टाइप के इवेंट है, पर 10 के सिलेबस में नहीं है, 10th के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग वो 12th के सिलेबस में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एक इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बार इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये क्या चीज़ है? प्रोबेबिलिटी इवेंट ए के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट ए के ना होने की, नॉट ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। नॉट ए मतलब ए नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी इवेंट ए का कितना है, मान लीजिए 1/3 है, और मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बार निकालो, तो क्या करोगे आप, 1/3 यहाँ पे रख दीजिए, 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बार निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड ले जाएंगे, तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी का सबसे इजी फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इवेंट होने की प्लस ना होने की, दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। बहुत ही इजी टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी आप ढंग से पढ़ेंगे तो पूरे 5 के 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 6 के 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। एक में क्वेश्चन, ये लास्ट टॉपिक ये लगभग के जो एक क्वेश्चन आता है, अलग अलग 2 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, जो बहुत फेमस क्वेश्चंस है, तो उसके बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी का लेवल क्या है, किस गदर लेवल का जो प्रोबेबिलिटी है वो पढ़ाया जाता है, और कितना उसको लोग इतना हाई फाई करके पढ़ाते हैं, पर मैं यहाँ पे एकदम नॉर्मल वे में आप लोग को पढ़ाऊँगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक दूसरा क्वेश्चन है कि भाई एक बॉक्स है, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, डिफेक्टिव बल्ब वाले, इनडिफेक्टिव बल्ब वाले, फिर ऐसे मार्बल्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। वी कैन टेक वन सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो कंसिडर दिस एज अ बॉक्स एंड देयर आर सम मार्बल्स। समझ लो कि 5 मेरे पास ग्रीन मार्बल्स हैं, मेरे पास 5 ग्रीन मार्बल्स हैं, 6 मान लीजिए रेड मार्बल्स हैं, 7 मेरे पास ब्लैक मार्बल्स हैं। ये हमारे पास 3 टाइप के डिफरेंट मार्बल्स हैं, 5, 6 और 7। इसको 6 के यहाँ पे हम लोग 3 ले लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ज़्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं होंगे। मैं बोलता हूँ कि मुझे इस बॉक्स में से क्या करना है, मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक होल सा कर दिया, इस होल के अंदर से मैं अपना हाथ डाल के और इस मार्बल में से एक मार्बल निकालना चाहता हूँ। मैं एक मार्बल क्या करता हूँ, निकालना चाहता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए केस, बी केस, सी केस। मैं ऐसा बोलूँगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि मेरा ग्रीन मार्बल हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी जब ब्लैक मार्बल, नॉट ब्लैक हो, ब्लैक नहीं हो, और फिर फाइंड करो कि रेड हो। ठीक है, इन तीनों केसेस के हमको प्रोबेबिलिटी निकालने। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ग्रीन अगर होगा, इसमें ग्रीन मार्बल कितने हैं, ग्रीन मार्बल यहाँ पे मैं अगर निकालूंगा भी, ग्रीन आएगा तो किस में से आएगा, ग्रीन में से ही आएगा ना। पर टोटल मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे मेरा एन क्या होगा, 5 + 3 + 7, 5 + 3 8, 8 + 7 कितना होता है बच्चा लोग, 15 होता है, 15 होता है। एन इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 15 आ गया कि नहीं आ गया। अभी देखिए मेरे को ग्रीन निकालना है तो मैं निकालूंगा किस में, ये 5 में से निकालूंगा। मैं किस में से निकालूंगा, ग्रीन, ये 5 में से निकालूंगा। तो ग्रीन मुझे अगर 1 निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ये मैंने इवेंट जी ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रीन कितना होगा, 1/3
कितना होगा 1 बाई कितना होगा 15 होगा। अभी नॉट ब्लैक बोला, मैंने नॉट ब्लैक बोला। अच्छा 1/15 राइट आंसर है? नहीं राइट आंसर है। क्यों नहीं राइट आंसर है? क्योंकि ग्रीन मार्बल तो एक ही निकालना है, पर हमारे पास टोटल कितने मार्बल है 5 हैं। तो हम लोग को क्या होगा, ये देखिए एक बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने भी यहाँ पे, आप लोग भी ऐसी गलती कर सकते हैं। ग्रीन मार्बल हमारे पास 5 है, इसीलिए 5 में से आएगा ना कि 1 में से आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/3। मैं नॉट ब्लैक बोला, नॉट ब्लैक बोला मतलब ब्लैक नहीं, मतलब क्या ग्रीन और रेड। तो इसमें क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ब्लैक, मतलब बी बार आ जाएगा। अगर बी वाला मैं मानता हूँ कि ब्लैक निकालने का है तो नॉट ब्लैक क्या आ जाएगा बी बार। अब नॉट ब्लैक बोला मतलब क्या होगा, रेड और ग्रीन वाला मिक्स करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 + 3, नीचे आ जाएगा क्या 15। तो ये आ गया 8/15। कट करके आंसर निकालते रहो। रेड के आने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रेड, रेड कितने हैं 3 में से ही निकालूंगा, टोटल कितना है 15 है। 1/5 आया कि नहीं आया बच्चा लोग आंसर? कितना आसान क्वेश्चन है देखिए। इसके अंदर डिफेक्टिव बल्ब वाले क्वेश्चंस हो गए, मार्बल वाले क्वेश्चन हो गए, फ्लैग वाले क्वेश्चन हो गए, जितने क्वेश्चन आप इस टॉपिक से बना सकते हैं। अच्छा नॉट ब्लैक वाले को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि ब्लैक वाला निकालो, 1 में से उसको माइनस कर दो। ब्लैक वाला निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा 7/15, उसको 1 - 7/15 कर देंगे तो आपका आंसर 8/15 ही आएगा। बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बार के हिसाब से। क्लियर है बच्चा लोग? चले नेक्स्ट टॉपिक, एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट टाइप का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो खाली मैं बता दूं फिर बाद में प्रोबेबिलिटी का एंड हो जाएगा। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है हमारा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत ही घातक क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा, NTSC वगैरह में इसके क्वेश्चन बहुत दबा कर आते हैं ये टॉपिक के ऊपर से। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने डाई को रोल किया है 2 टाइम्स, डाई को मैंने रोल किया है कितनी बार, 2 बार रोल किया है। एक बार रोल करूंगा तो 1 से 6 आएगा, दूसरी बार रोल करूंगा तो 1 से 6 आएगा। देखिए सैंपल स्पेस इसका किस तरीके से तैयार किया जाता है बच्चा लोग, 1 2 3 4 5 6, दूसरी बार रोल करूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 2 बार रोल किया, तो ये पहली बार रोल करने पे आया, ये दूसरी बार रोल करने पे आया। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सैंपल स्पेस और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 के साथ 1 को चिपका दो, 1 के साथ 2 को चिपका दो, 1 के साथ 3 को चिपका दो, ऐसे 1 1। इसको डोंट रीड एज 11, इट इज़ 1 1। 1 1 का मतलब है पहले डाई में 1 नंबर आया, दूसरे डाई में भी 1 नंबर आया। 1 1 1 2 1 3 1 4 से लेके कहाँ 1 6, इस तरीके से 2 1 2 2 से लेके कहाँ 2 6, ऐसे 3 1 से लेके 3 6, फिर बाद में 4 1 से लेके 4 6, 5 1 से लेके 5 6, फिर 6 1 से लेके 6 6। ये हमारे क्या आ गए, सैंपल स्पेस आ गया। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है इसके अंदर, बी सी, मैं कितने भी नंबर के क्वेश्चन डाल दूँ। मैं बोलूँगा कि दोनों का सम क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, ऐसे बताओ। दोनों सेम होने चाहिए, सेम ऑन बोथ डाई, सेम ऑन बोथ डाई, इसका निकालिए। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया कि इवन ऑन सेकेंड टॉस, इसके निकालिए, इवन ऑन सेकेंड टॉस निकालिए। तो ऐसे आप अलग अलग इवेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सम हमको 5 चाहिए, हमको सम 5 चाहिए, मतलब 1 + 1 तो 5 होता नहीं है, तो हमको ऐसे नंबर चूज करना जिनका सम 5 है। तो 1 वाले सीरीज में कौन सा नंबर आएगा, 1 और 4 आएगा। ठीक है, फिर बाद में सेकंड वाले में क्या होगा, देखो इसका लॉजिक मैं आपको बताऊँ तो इतना आसान लॉजिक है, आप सुन के एकदम बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा आपको। देखिए 1 और 4 है, 1 में 1 प्लस करिए, 4 में 1 घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इवेंट ए मानता हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इवेंट ए मानता हूँ। ए के लिए मेरा क्या होगा, जो सैंपल स्पेस में से मैं देखूंगा किस नंबर के सम 5 आते हैं। 1 वाले सीरीज में क्या होगा 4 होगा, 2 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 3 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 3 के साथ 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 4 के साथ 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। अब आगे लाके बताइए, 5 के साथ कुछ ना कुछ प्लस करेंगे तो 5 से बड़ा ही होगा ना। तो हमको क्या करना है, 5 वाली सीरीज और 6 वाली सीरीज को टच करना ही नहीं है पहले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन के हिसाब से हमको सिर्फ खाली क्या देखना है, 1 2 3 और 4 वाली सीरीज देखना है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने नंबर आए, आर मेरा कितना है भाई 4 है। टोटल इसमें कितने नंबर है, काउंट क्यों कर रहे हो बच्चा लोग, 6 × 6 कितना होगा, एंड क्या होगा मेरा 6 × 6 कितना 36। यहाँ पे देखिए कितने आसानी से मैं आंसर निकाल दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए = R/n = कितना 4/36, कितना 1/9। कितना आसान क्वेश्चन बन गया, देखिए यहाँ पे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम ऑन बोथ द डाई, सेम ऑन बोथ डाई, नंबर सेम होने चाहिए। जैसे 1 2 है, ये अलग क्वेश्चन है, गलत है। सेम क्वेश्चन कैसे होंगे, यहाँ डायगोनल में आप देखेंगे ना 1 1 2 2,
यहाँ पे देखेंगे तो 3 3, यहाँ देखेंगे तो 4 4, यहाँ देखेंगे तो 5 5, ये 6, ये नंबर दिख रहा है, डायगोनल में नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? आप जब पूरे नंबर लिखेंगे तो एकदम डायगोनल में आएगा, एकदम ऐसे स्क्वायर के डायगोनल में आएगा। तो कितने नंबर है भाई? 1 2 3 4 5 6, लिख देते हैं इनको। क्या होगा भाई? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने नंबर है गिन के बताइए बच्चा लोग? 6 नंबर है। तो कितना होगा? आर कितना आएगा? 6 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना आएगा? 6 भाई। एन तो हमारा बदल ही नहीं रहा, एन कितना है? 36 ही है। तो एन कितना है? 36 है। 6/36 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1/6 आएगा। ये दो केस बहुत ईजी थे, तो आप आसानी से निकाल लिए। मैंने जो आपको टेक्निक बताई उस तरीके से आप निकाल लिए। सी केस देखते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग है पर एकदम आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इवन ऑन द सेकंड टॉस, इवन ऑन द सेकंड टॉस, देखिए आपको इसको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा दिमाग आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल देखने का एकदम जरूरत तक नहीं पड़ेगा। सी में देखिए, जहां भी लास्ट में 2 4 6, हमारे पास नंबर कितने हैं? इवेंट नंबर 2 4 या 6 है, भले इस इवेंट में देखो या भले इस इवेंट में देख लो। जहां भी लास्ट में 2 4 6 आ रहा है उसको चिपका दो। देखो 1 वाले सीरीज में क्या आएगा? 1 2 1 4 1 6। सेकंड वाली सीरीज, 2 नंबर वाली सीरीज में कहां पे आएगा? हमको सेकंड टॉस में देखना है, सेकंड टॉस में। फर्स्ट टॉस से हमको कोई लेना देना नहीं। तो देखिए 2 2 2 2, फिर आगे क्या आएगा बताइए बच्चा लोग? 2 4 2 6, 3 2 3 4 3 6, फिर क्या आएगा? 4 2 4 4 4 6, फिर क्या आएगा? 5 2 5 4 5 6 6 2 6 4 6 6। अगर कोई बच्चा ज़्यादा दिमाग लगाए भी तो लगाने का जरूरत ही नहीं है। 1 वाले सीरीज में 3 नंबर आएंगे, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर। कितनी बार 3 नंबर आ रहे हैं? टोटल कितनी बार आ रहे हैं? टोटल नंबर कितने हैं हमारे? 36 हैं। और 6 6 की मैंने सीरीज बनाई है, 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर ऐसे करके सीरीज बनाई है। 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें। तो क्या होगा? 3 ऐसे हैं, 6 ऐसे हैं, तो 3 × 6 कितना होगा? 18 होगा कि नहीं? देखिए शॉर्टकट तरीका। कितने नंबर है? गिनने मत बैठना, इसको गिनेंगे तो जीवन बर्बाद हो गया। दिमाग इस्तेमाल करो बच्चा लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी के अंदर नंबर कितने हैं? आर कितने हैं? 18 हैं। एन कितना है? 36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या आएगा? 18/36 आएगा कि नहीं आएगा? 1/2। कितना आसान है देखिए, 1/2 कितना आसान है। ये क्वेश्चन कितना बहुत ही ज़्यादा इतना ट्रैफिक क्रिएट करके रखा है, क्वेश्चन कितना ईजी है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? चलिए सब लोग ये इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे सब लोग अपने नोटबुक किताब में।